आदि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। आज की ये पावन कथा सुख समृद्धि और शांति प्रदान कारक है। जय श्री कृष्ण। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। जब भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में श्री विष्णु आदि का प्रवेश हुआ और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति किस प्रकार से हुई और भगवान के अवतार लेने का निश्चय किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से राधा की चिंता हुई और किस प्रकार भगवान का उन्हें सांत्वना उन्होंने प्रदान की, तो ये सब हम आगे कथा में देखेंगे। श्री बहुलाश्व जी ने पूछा, मुने नारद मुनि जी से पूछा, मुने परात्पर महात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं ने आगे क्या किया, मुझे यह बताने की कृपा करें। अब नारद जी कहते हैं, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी श्री वैकुंठधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में लीन हो गए। उसी समय कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी प्रचंड पराक्रमी पूर्ण स्वरूप भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वे भी समा गए। इसके बाद सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष, जिनके शुभ्र रथ में सफेद रंग के लाख घोड़े जुते हुए थे, उस रथ पर आरूढ़ होकर वहां आए। उनके साथ श्री लक्ष्मी जी भी थीं। वे अनेक प्रकार के अपने आयुधों से संपन्न थे। पार्षदगण चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान भी उसी समय श्री कृष्ण के विग्रह में सहसा प्रविष्ट हो गए। फिर वे पूर्ण स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे। उनके हाथ में धनुष और बाण थे और साथ में श्री सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उस पर निरंतर चंवर डुलाए जा रहे थे। वे असंख्य वानर युद्धपति उनकी रक्षा के कार्य में संलग्न थे। उस रथ के 1,00,000 चक्कों में मेघों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि निकल रही थी। उस पर लाखों ध्वजाएं फहरा रही थी। उस रथ में लाख घोड़े जुते हुए थे। वह रथ सुवर्णमय था और उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्णचंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। फिर उसी समय साक्षात यज्ञ नारायण श्री हरि वहां पधारे, जो प्रलय काल की जाज्वल्यमान अग्निशिखा के समान उद्भासित हो रहे थे। देवेश्वर यज्ञ अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ ज्योतिर्मय रथ पर बैठे दिखाई देते थे। वे भी उस समय श्याम विग्रह भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गए। तत्पश्चात साक्षात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनके शरीर की कांति मेघ के समान श्याम थी। उनके 4 भुजाएं थीं, नेत्र विशाल थे। वे मुनि के वेश में थे। उनके सिर का जटाजूट कौंधती हुई करोड़ों बिजलियों के समान दीप्तिमान था। उनका दीप्ति मंडल सब ओर उद्भासित हो रहा था। दिव्य मुनीन्द्र मंडलों से मंडित वे भगवान नारायण अपने अखंडित ब्रह्मचर्य से शोभा पाते थे। राजन, सभी देवता आश्चर्ययुक्त मन से उनकी ओर देख रहे थे, किंतु वे भी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दिव्य दर्शन पाकर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको यह भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान है। तब वे उन परम प्रभु की स्तुति
करने लगे। देवता बोले, जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुष पर से भी पर है, यज्ञों के स्वामी, कारण के भी परम कारण, परिपूर्णतम परमात्मा और साक्षात गोलोक धाम के अधिवासी है, इन परम पुरुष श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। श्री राधावर को हम सादर नमस्कार करते हैं। योगेश्वर लोग कहते हैं कि आप परम तेज पुंज हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त जन ऐसा मानते हैं कि आप लीला विग्रह धारण करने वाले अवतारी पुरुष हैं, परंतु हम लोगों ने आज आपके जिस स्वरूप को जाना है वह अद्वैत, सबसे अभिन्न एवं अद्वितीय है। अतः आप महत्तम तत्वों और महात्माओं के भी अधिपति हैं। आप पर ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। इतने विद्वानों ने व्यंजना, लक्षणा और स्फोट द्वारा आपको जानना चाहा, किंतु फिर भी वे आपको पहचान न सके, क्योंकि आप निर्दिष्ट भाव से रहित हैं। अतः माया से निर्लेप आप निर्गुण पर ब्रह्म की हम शरण में ग्रहण करते हैं। किन्होंने आपको ब्रह्म माना है? कुछ दूसरे लोग आपके लिए काल शब्द का व्यवहार करते हैं। कितनों की ऐसी धारणा है कि आप शुद्ध प्रशांत स्वरूप हैं, तथा कतिपय मीमांसक लोगों ने तो यह मान रखा है कि पृथ्वी पर आप कर्म रूप से विराजमान है। कुछ प्राचीनों ने योग नाम से, कुछ ने कर्ता के रूप में आपको स्वीकार किया है। इस प्रकार सबकी परस्पर विभिन्न ही उक्तियां हैं, अतएव कोई भी आपको वस्तुतः नहीं जान सका। अर्थात कोई भी यह नहीं कह सकता कि आप यही हैं, ऐसे ही हैं। अतः आप अनिर्देश, अचिंत, अनिर्वचनीय भगवान की हमने शरण ग्रहण की है। भगवान आपके चरणों की सेवा अनेक कल्याणों को देने वाली है। उसे छोड़कर जो तीर्थ, यज्ञ और तप का आचरण करते हैं अथवा ज्ञान के द्वारा जो प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें भी बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ता है। वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान, अब हम आपसे क्या निवेदन करें? आपसे तो कोई बात भी छिपी नहीं है, क्योंकि आप चराचर मात्र के भीतर विद्यमान हैं। जो शुद्ध अंतःकरण वाले एवं देह बंधन से मुक्त है, वे हम विष्णु आदि देवता भी आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को हमारा प्रणाम है। श्री राधिका जी के हृदय को सुशोभित करने वाले सुंदर चंद्रहार है, गोपियों के नेत्र और जीवन के मूल आधार है। आप ध्वजा की भांति गोलोक धाम को अलंकृत कर रहे हैं। वे आदिदेव भगवान, आप संकट में पड़े हुए हम देवताओं को रक्षा करते हैं। भगवान, आप वृंदावन के स्वामी हैं, गिरिराज पति भी कहलाते हैं। आप ब्रज के अधिनायक हैं। गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अनेक प्रकार की नित्य विहार लीलाएं करते हैं। श्री राधिका जी के प्राण वल्लभ एवं श्रुतिधरों के ही आप भी स्वामी हैं। आप ही गोवर्धनधारी है। अब आप धर्म के भार को धारण करने वाली इस पृथ्वी का उद्धार करने की कृपा करें। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर गोकुलेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हुए देवताओं को संबोधित करके मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार
तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदु कुल में जन्म धारण करो, मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा यह अवतार यदु कुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूंगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मुख और गौएं मेरा शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग है। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही है। अतः प्रत्येक युग में जब दंभ पूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ और दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी क्षण जब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं और दावानल में दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री राधिका जी ने कहा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले प्राणनाथ। आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूंगी। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधर तक पहुंचने को अत्यंत विहल है। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूली कण। श्री भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बातें अवश्य पूर्ण होंगी। श्री राधिका जी ने कहा, परंतु प्रभु, यहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता है। श्री नारद जी कहते हैं, श्री राधिका जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोस भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके कहा। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान मेरे लिए कौन सा स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा वे संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर किन ग्रहों में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे काल स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्म के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होंगी। इनका नाम रुक्मणी होगा और पार्वती जामवंती के नाम से प्रकट होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहां लक्ष्मण नाम से धारण करेंगी। यहाँ जो गिरिजा नाम की नदी है, वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेंगी और जो इस समय कामदेव है, वे ही रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम अनिरुद्ध कहा जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं उनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा नाम धारण करेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे और इनकी सहधर्मिणी कलावती धरा धाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी। फिर उन्हीं के यहाँ श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा
और मैं ब्रिजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण।